बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें सामने आई। कहा गया है कि गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान उनके घर पर पत्थर फेंके गए। इधर पीएम मोदी ने सरकार पर आरोप लगाया कि रैली में लोगों को आने से रोकने की कोशिश की गई। कोलकाता में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, जंगल राज वालों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले राजनीतिक माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब उत्तर कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आ गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पंजा के घर पर पत्थर फेंके जाने के आरोप भी सामने आए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पंजा ने कहा कि वो घायल हैं, उनके टीएमसी कार्यकर्ता भी घायल हैं, ये लोग हत्यारे हैं, आप उनको बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं। 50 से अधिक घायल हैं। इन्होंने कहा कि टीएमसी के समर्थक को मारा और पथराव भी किया। इन्होंने कहा कि जितने भी बस गए सब रुके और इस घर पर आक्रमण किया गया। पुलिस भी घायल है। Because a huge पत्थर ईंट was hurled at, so everybody took me inside. ये लोग गुंडा है, ये लोग खूनी है। भारतीय जनता पार्टी बॉयकॉट बीजेपी देखा, फ्लैक्स देखा, उसको फाड़ा, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक को मारा और पथराव किया। जिस तरीके से पथराव किया, ये लोग तृणमूल कांग्रेस का बैनर लगा रहे थे, बॉयकॉट बीजेपी का बैनर लगा। ये शौविक पाल, ये शुभम सेन, बात करने का शक्ति नहीं है मेरे पास। ये इतना गुंडा, और जितना भी बस गया सब बस रुका और इस घर पे आक्रमण किया। सब बस से ये गुंडा मवाली खूनी बीजेपी उतर उतर के मारने लगा सबको। पुलिस भी घायल है। वहीं बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर हमले के आरोपों का खंडन किया और कहा कि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस निष्क्रिय बनी रही। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। बौ बाजार थाना के प्रभारी अधिकारी बप्पादित्य नस्कर भी शामिल हैं। इसके अलावा एक घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पीएम की रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से जा रहे थे। गिरीश पार्क इलाके के कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रैली में शामिल होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने रास्ते में शशि पंजा के घर पर पत्थर फेंके। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिया गया, गाड़ियां रुकवा दी गईं, ट्रैफिक जाम करवाया गया, बीजेपी के झंडे उखड़वा दिए गए, पोस्टर निकलवाए गए, लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी बंगाल के विकास में लगी है। अभी हमने 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया,
भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए, लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, यह ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज हिंदुस्तान में क्रांति बन गई थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज यहाँ से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।